ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज ये तीसरी कक्षा है हम लोगों की, और आज हम लोग तीसरा तीसरा जो श्लोक है उस पे चर्चा करेंगे। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का जो तीसरा श्लोक है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए उसको हम पढ़ते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भाविका भावुका, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, सुखमुखादमृत द्रव संयुतम्, पिबत भागवतं रसमालयम्, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो आइए इसमें अब अपन डुबकी लगाते हैं, इसमें गोता लगाते हैं, और इसके अंदर से जो मोती हैं, जो रत्न का भंडार है, जो ज्ञान का भंडार है, जो भक्ति का भंडार है, जो हमारे आचार्यों ने कहा है, उसको हम प्राप्त करने का, उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हम लोग भी अमीर हो जाएं, आध्यात्मिक रूप से अमीर हो जाएं, जिससे कि हम लोग, है ना। और आज बहुत विशेष दिन है। देखिए आज राम लला का जो है वो स्थापना हुआ था पिछले साल, आज साल गिरा है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि अब देखिए अयोध्या में तो राम आ गए हैं, अब हमारे हृदय में राम आए वो बहुत जरूरी है, हमारे हृदय में भगवान कृष्ण आए वो बहुत जरूरी है ना। तो स्थापना करना है हमको, भगवान को अपने हृदय में स्थापित करना है। तो आज यही जो है, इसी यही संकल्प लेके हम लोग आज पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम को, और ये बताएगा कि कैसे हृदय में स्थापित होंगे भगवान, है ना। तो हमको ये समझना है, इस पे आज हम लोग आइए चर्चा करते हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, श्रीमद् भागवतम कैसा है। निगम, निगम मतलब जो वैदिक लिटरेचर हैं, जो वेद हैं, है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वेद जो हैं तो निगम कहलाते हैं। तो वेदों को हम क्या कहते हैं, निगम। और निगम कल्प तरोर गलितम फलम, और निगम क्या है, कल्प तरु है। निगम क्या है, कल्प तरु है। कल्प तरु कैसे होते हैं, आप कल्प तरु के सामने जाइए, कुछ मांगिए, और कल्प तरु आपको वो चीज उपलब्ध करा देंगे। तो इसी तरह से वेद जो हैं, वेदों में पता है कि संसार में रहना कैसे है, वो पूरा सब कुछ बताया गया है। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम, यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी, पहले हम एक बार थोड़ा सा इस पे, इसका प्रभुपाद का ट्रांसलेशन पहले पढ़ते हैं, और फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद के अनुवाद में देखिए क्या कहा गया है। प्रभुपाद जी के अनुवाद में यहाँ बोला गया है, ओ एक्सपर्ट एंड थॉटफुल मैन, हे हे एक्सपर्ट और थॉटफुल लोगों, रिलीज श्रीमद् भागवतम, इसका आनंद लीजिए, इसको स्वाद लीजिए। द मैच्योर फ्रूट ऑफ द डिजायर्ड ट्री ऑफ वैदिक लिटरेचर, और ये बहुत ही ज्यादा क्या है, मैच्योर फल है किसका, कल्प वृक्ष का। कौन से कल्प वृक्ष का, जो वैदिक लिटरेचर है उस कल्प वृक्ष का। इट इमिनेटेड फ्रॉम द लिप्स ऑफ सुखदेव गोस्वामी, ये कहाँ से आ रहा है, सुखदेव गोस्वामी के मुख से आ रहा है। देयरफॉर दिस फ्रूट हैज बिकम इवन मोर टेस्टफुल, ये और स्वादिष्ट हो गया है क्योंकि ये उनके मुख से आ रहा है। ऑल्दो इट इज नेक्टेरियन जूस, ये एकदम नेक्टेरियन जूस है, रस है ये एकदम। और ये हमेशा से रिलीसेबल रहा है लिबरेटेड सोल्स के लिए। ऑल्दो इट्स नेक्टेरियन जूस वाज ऑलरेडी रिलीसेबल फॉर ऑल इंक्लूडिंग लिबरेटेड सोल्स, यहाँ तक कि जो मुक्त पुरुष हैं, मुक्त जीव हैं, वो भी इसका रसास्वादन करते हैं। तो ये प्रभुपाद जी इसके बारे में बोल रहे हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, कल्पतरु, कल्पतरु है वैदिक लिटरेचर। क्या है, जो वेद हैं वो कल्पतरु हैं। कल्पतरु क्या होते हैं, एक ऐसा वृक्ष जिसके समक्ष यदि आप जाके कुछ मांगते हैं तो आपको वो चीज उपलब्ध करा देता है, वो कल्प वृक्ष। तो वेद भी ऐसे ही कल्प वृक्ष हैं। वेदों में सारी जानकारी दी गई है कि जीना कैसे है,
है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, द वेदास आर कंपेयर्ड टू द डिजायर्ड ट्री बिकॉज दे कंटेन ऑल थिंग्स नोएबल बाय मैन, दे डील विद मंटन नेसेसिटीज एज वेल एज स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। तो जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए भी उसमें विधि विधान दिए गए हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये फॉलो करिए तो ऐसा होगा, ये प्रोसेस है, इसको फॉलो करिए तो ऐसा होगा। तो आप वेदों के पास जाएंगे, वेदों में पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा, आपको वो चीज प्राप्त हो जाएगी। सबके बारे में नॉलेज दिया गया है, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, मिलिट्री, मेडिसिनल, केमिकल, फिजिकल, म्यूजिकल, जो भी है सारा ज्ञान उसमें दिया गया है। आप जाएंगे, आप मांगेंगे, आपको मिल जाएगा। बेसिकली आप वेद पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन क्या बोला गया है यहाँ पे, ये बोला गया है, अगर आप इस श्लोक को देखते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है श्लोक में, लेकिन क्या है, ये श्रीमद् भागवतम जो है ना, उस कल्प तरु का गलितम फलम है। बहुत पका हुआ, बहुत स्वादिष्ट फल है। तो पेड़ वैसे तो बहुत कुछ देता है कल्प तरु, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज कोई पेड़ दे सकता है वो क्या है, वो चीज दे सकता है फल। फल। आम में पत्ते भी होते हैं, वो भी काम में आ जाते हैं। आम में लकड़ी होती है, वो भी काम आ जाती है। बहुत कुछ होता है, ऐसे वेदों में बहुत कुछ है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे सबसे गला हुआ, सबसे पका हुआ, सबसे स्वादिष्ट, सबसे अमृत, अमृत ही है वो फल। और क्या है वो, श्रीमद् भागवतम है। वो फल श्रीमद् भागवतम है। गलितम फलम, बहुत पका हुआ, बहुत पका हुआ, बहुत स्वादिष्ट फल है, बहुत स्वादिष्ट फल है। इतना स्वादिष्ट फल है कि बताइए, दाबिर खास साकर मलिक के रूप में जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी सेवा कर रहे थे बंगाल के नवाब की, तब भी वो समय निकालते थे कि जब वो क्या कर पाए, श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन कर पाए, है ना। और यहां तक कि जब भक्ति भी क्या हो जाती है, एकदम जर्जर हो जाती है, और उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य जब एकदम जर्जर हो जाते हैं, तो वो भी क्या, किसका श्रवण करती है, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करती है। तो जिसको सुन के भक्ति को भी रस मिल जाता है, उसको सुन के हमको कितना रस, कितना आनंद मिलेगा उस गलितम फलम को प्राप्त करके। इसलिए इसको निगम कल्प तरु का सबसे गलितम फलम, सबसे पका हुआ, सबसे स्वादिष्ट और सबसे उत्तम फल बोला गया है। इसके बाद कुछ नहीं है, हाईएस्ट है ये। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, और सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो आया है ना, ये अमृत है, एकदम अमृत है। अमृत का मतलब है एकदम मीठा है, और एकदम अमरता प्रदान कर देने वाला है, एकदम अमर हो जाएगा। सुख मुखाद। और चूंकि अमृत क्यों हो गया, क्योंकि सुख मतलब तोता। तोता किसी फल को यदि स्वाद ले लेता है, तोता, हमारे एरिया में कटहिला बोलते हैं, कटहिला, कटहिला आम ऐसा बोलते हैं। तो काट दिया है, जिसको जिसको काट दिया है सुक ने, किसी तोते ने अपनी चोंच से, उसका स्वाद और कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से सुखदेव गोस्वामी के मुख से चूंकि यह निकली है, तो ये और अस्वादनीय हो गई है, इसका स्वाद और बढ़ गया है ना। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवत के मुख से, सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवत जो तोते हैं, उनके मुख से इस जो गलितम फलम को चखा गया है, और ऐसे चोंच मार दी है, और एकदम रस बाहर आ गया है उसमें से। यद्यपि वो ऐसा फल है कि उसमें ना तो छिलका है, ना गोही है, ना गुठली है, केवल रसी रस है, रसी रस है, रसी रस है। पूरा रस से भरा हुआ है, एकदम रस की खान है श्रीमद् भागवतम। एक चोंच मारी उन्होंने, और उसमें से एकदम निकल के आ गया रसी रस, रसी रस। और एकदम वो रस कैसा है, अमृत जैसा है। अमृत जैसा भी नहीं है, अमृत ही है, अमृत ही है वो रस एकदम। और उस रस का पान करने के लिए आगे बोल रहे हैं कि पियो, पीबत, पीजिए, पीजिए, इसका रस पान कीजिए। तो बोले, अरे कोई फल कैसे पी सकते हैं? अरे रस को पी सकते हैं, क्योंकि इस रस में कोई गुठली नहीं है, कोई छिलका नहीं है। ये क्या है, ये फल जो है एकदम रसमय है, एकदम रस ही है वास्तव में, इसमें कुछ नहीं है, एकदम सेमी सॉलिड, एकदम जूस है, इसका आनंद लीजिए। और ये कहाँ से आ रहा है, सुखदेव गोस्वामी के मुख से आ रहा है। पीबत भागवतम, तो ये भागवत रस है, रसमालयम, है ना। तो ये एकदम रसमालय है, रस ही रस की खान है ये। और एक दूसरा अर्थ क्या है यहाँ पे आलय का, कब कौन इसको पीता है। आलय का मतलब यहाँ देखिए, प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में बता रहे हैं ना, यहाँ पे देखेंगे तो, आलयम अंटिल लिबरेशन और इवन लिबरेटेड कंडीशन। मतलब आप देखिए, सुखदेव गोस्वामी क्या थे, स्वयं जो है वो ब्रह्म की अनुभूति उनको हो चुकी थी, और वो ब्रह्म का ही चिंतन करते रहते थे, आत्मा राम व्यक्ति थे। उन्होंने भी देखी, उन्होंने भी जब सुना
हाँ, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। भगवान के विषय में जब भगवान की ग्लोरी, भगवान की महिमा सुनी तो उनका हृदय भी आकर्षित हो गया, वो भी अपने आप को नहीं रोक पाए, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि ये कब तक, जब तक मुक्त न हो जाइए, है ना, त्रिगुणात्मक इस शक्ति से संसार की, तब तक आप पीजिए और उसके बाद भी पीजिए। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इसको मुक्त होने वाले व्यक्ति नहीं पीते हैं, मुक्त हो जाइए तो पीजिए मुक्त होने तक, और मुक्त हो जाए तो उसके बाद भी पीते रहिए। पिबत भागवतम, इस भागवत रस का आस्वादन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। और कुछ आचार्य तो ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक अष्ट सात्विक विकार ना आ जाए आपके शरीर में। अभी तुम्हारे शरीर में बहुत ही तामसिक विकार है, राजसिक विकार है, तब तक इसका पान करते रहिए जब तक अष्ट सात्विक विकार आके आप बेहोश ना हो जाए तब तक। और उठिए और फिर इसका पान कीजिए, फिर बेहोश हो जाइए, फिर उठिए, फिर इसका पान कीजिए, फिर बेहोश हो जाइए। और इतना इसका दिन रात अनवरत इसका पान करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, क्योंकि ये निगम कल्पतरोर गलितम फलम है। ये सबसे पका हुआ, सबसे उच्च श्रेणी का, सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिक स्वादिष्ट जो फल है, ये हमको प्राप्त हुआ है। और क्या बोल रहे हैं, और ये कैसे प्राप्त हुआ है? परंपरा के माध्यम से प्राप्त हुआ है। वो फल जो है वहां से ऐसे गिरा नहीं कि गिरा और पट्ट से फूट गया। एक शाखा से नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, व्यास ने सुख को दिया, है ना, और सुखदेव गोस्वामी ने सुत गोस्वामी को दिया। सुत गोस्वामी की इस तरीके से परंपरा आगे सबको मिलती चली गई। फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शील प्रभुपाद, और उनके माध्यम से अंत में हमको मिली। और आप देखिए, जितना जितना भक्तों का भाव उसमें मिश्रित होता जाता है, जितना उसमें भक्त मतलब वो भागवतम तो अपने आप में फल है ही स्वादिष्ट, लेकिन तोते की चोंच लगी और स्वादिष्ट हो गया। अरे इसमें तो कितने तोतों की चोंच लगी है, इसमें तो कितनी परंपरा में कितने आचार्यों की चोंच लगी है ना, श्रीधर स्वामी की चोंच लगी है इसमें, आपके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का बीक लगा है, चोंच लगा है, शिल प्रभुपाद का चोंच लगा है। तो अरे ये इनका जो, ये स्वयं जो रस की खान जो भक्त हैं, जो रसिक भक्त हैं, है ना, रसो वैसह, जो रस को जानते हैं, कृष्ण स्वयं रस हैं, और उस रस को जानने वाले जो रसज्ञ हैं, जो रसिक भक्त हैं, उनकी चोंच लगी है तो वो और स्वादिष्ट हो गया है। अभी शिल प्रभुपाद ने तो हमको ऐसे दे दिया है कि बिल्कुल एकदम, ये चिड़िया आती है और एकदम मुख में ऐसे रख देती है ना, जैसे अपने बच्चे के, वैसे शिल प्रभुपाद ने ऐसे रख दिया है हमारे लिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल तरीके से, कि एकदम बिल्कुल समझ सकते हो। संस्कृत नहीं आती कोई बात नहीं है, अंग्रेजी में दे दूंगा, अंग्रेजी में नहीं है तो मेरे शिष्य हिंदी में दे देंगे, टेंशन मत लो। नहीं पढ़ पाओगे संस्कृत, कोई बात नहीं है, तुम्हारा उद्धार फिर भी हो जाएगा, है ना। शिल प्रभुपाद की इतनी महती कृपा है, इतनी महती कृपा है शिल प्रभुपाद की। परम कृपालु, परम दयावान शिल प्रभुपाद, परम करुणा में। ऑल ग्लोरीज टू शिल प्रभुपाद। तो शिल प्रभुपाद ने हमको दे दिया है कि हम क्या करें, पिबत भागवतम रसमालयम, पीजिए इसको, पीजिए, चबाने की भी जरूरत नहीं है, रस जैसा है एकदम, पीजिए इसको, इसको आनंद लीजिए, इसमें कोई परिश्रम नहीं करना है, कोई प्रयास नहीं करना है। मुंह रहो, कितनी बार पीजिए, अरे बार बार पीजिए, मुंह रहो, मुंह रहो मतलब रिपीटेडली, बार 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 पीजिए, बार बार इसको, इसका स्वाद लीजिए, है ना। और मुहिर हो, अहो, हे रसिको, रसिकों, हे रसिक जनों, हे रस को जानने वाले, हे कृष्ण को जानने वाले, हे रसज्ञ और रस में डूबे हुए, हे रसिक जनों, मतलब हे भक्त जनों, क्योंकि भक्त ही इसको समझ पाएंगे ना, भागवत की महिमा भक्त ही समझ पाएंगे, है ना। तो भक्त जनों आप क्या करिए, इसको बार 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 इस रस को पीजिए आप। भूवि, इस भूमि में, इस भूदेवी के ऊपर, इस भूलोक में आप इसको पीजिए, क्योंकि स्वर्ग में भी ये उपलब्ध नहीं है, बहुत अलभ्य है, बहुत दुर्लभ है, बिल्कुल इस शरीर जैसा ही दुर्लभ है ना। सुलभ हो गया है पर बहुत दुर्लभ है ना। वैसे ही हमको सुलभ हो गया है पर बहुत दुर्लभ है। देवता लोग आए अमृत कलश लेके, ये ले लीजिए, हमको सुनने को दे दीजिए अमृत जो है भागवत का। बोले नहीं नहीं, इनको जाने दो। तो देवताओं को भी जो उपलब्ध नहीं है, वो वाला जो अमृत है जो देवता पीते हैं, वो भी इसके सामने फीका है। ये सबसे अव्वल क्वालिटी का, सबसे बेस्ट क्वालिटी का, सबसे सुंदर ये जो है, क्या है, सबसे सुंदर और स्वादिष्ट अमृत रस है, ये फल है वैदिक ट्री का। भूवि भावुक, भावुक मतलब ये नहीं कि भावुकता के साथ सुनिए, संसारिक भावुकता की बात नहीं हो रही है, जो भाव के स्तर पे है ना, जो अलग अलग स्तर पे पहुंच के जिनके अंदर भाव आ गया, दास्य भाव, साक्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव। तो उस भाव की बात हो गई है कि आप चूंकि उस स्थायी भाव में स्थित हैं,
आप रसिक हैं, आप इस धरती पर हैं, आपको मनुष्य तन मिला है, आपको श्रीमद् भागवतम का ये रस मिला है, आप इसका पान कीजिए, आप इसका आनंद लीजिए। इनवाइट कर रहे हैं, सबको इनवाइट कर रहे हैं, आइए 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 आइए, है ना। बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण, बोलते रहिए कृष्ण कथा, करते रहिए कृष्ण कथा, सुनते रहिए कृष्ण कथा, और इस अमृत के रस का पान करते रहिए। अरे स्वर्ग में है, नरक में है, बैकुंठ में है, गोलोक वृंदावन में है, कहाँ है? अरे जहां है वहीं आप भगवान के साथ हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम ये स्वयं भगवान का वांग्मय स्वरूप है। तो इसमें इतना आनंद है, इतना आनंद है, इस आनंद के लिए सबको इनविटेशन मिल रहा है, सबको निमंत्रण दे रहे हैं यहाँ पे कि आइए और इस रस का पान करिए आप लोग, सब लोग मिलकर, है ना। तो ये शील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं हम लोगों को कि ये ट्रांसलेशन हमने पढ़ लिया, परपट में भी देखते हैं 2-4 मिनट में कुछ महत्वपूर्ण चीजें। मैंने देखिए जिस्ट मैंने बताया है, ये सब परपट वगैरह पढ़ के ही, ये मेरा कोई व्यक्तिगत मनोधर्म से नहीं बता रहा हूँ, यही सब पढ़ के आपको मैं बता रहा हूँ। शिल प्रभुपाद के परपट, शिल प्रभुपाद के ही जो तात्पर्य हैं, और जो अन्य आचार्यों का जो अ, टीका वगैरह है, थोड़ा बहुत उससे कनेक्ट करके आपसे इस विषय में मैं चर्चा कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया था कि बहुत सारी चीजें हैं वेदों में, लेकिन ये सबसे हाईएस्ट है। ये अलग अलग रस की बात हुई है, और देखिए रस के बिना कोई कुछ करता नहीं है। रस मिल रहा है, संसार में भी रस मिल रहा है, तभी कोई आदमी कुछ कर रहा है। इन्हीं सब रस की बात यहाँ पे हुई है। तो वो जो आध्यात्मिक रस है, रसो वैसा, जो स्वयं भगवान रस की खान है, वास्तविक रस की, वो रस जब मिलेगा तब आदमी कैसे करेगा। द सम टोटल ऑफ ऑल दीज रसेस इज कॉल्ड अफेक्शन और लव, है ना। इसमें भी कॉन्जुगल रस, कॉन्जुगल लव जो है वो हाईएस्ट है। अनेक अनेक प्रकार के जो रस हैं इनके बीच, और इसी रस के कारण व्यक्ति काम करता है ना। कोई मिठाई भी हम खाते हैं तो देखते हैं उसमें रस है, तभी उसको खाते हैं। तो बोल रहे हैं रसिक जनों, ये तो रस की खान है, आइए आइए इसको पीजिए आप लोग, सब लोग। पिबत भागवतम रसमालयम, जब तक मुक्त न हो जाए, मुक्त होने के बाद भी। और मुक्ति तो क्या है, मुक्ति दो कौड़ी की चीज है भक्तों के लिए। भक्त की कोई अभिलाषा नहीं है कि सारूप पे मिल जाए भगवान जैसा। यदि भगवान बहुत कृपालु हैं, सामीप्य दे देते हैं, सालोक्य दे देते हैं, सारूप पे दे देते हैं, लेकिन भक्त बोलता है कि भक्ति को इच्छा ऐसी नहीं होती है ना। तो भगवान को, भक्त को मुक्ति भी नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए सिर्फ। तो ये रस जो है ना, द स्पिरिचुअल एक्सचेंज ऑफ रस इज फुली एग्जिबिटेड इन स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस बिटवीन लॉर्ड एंड ऑल द जीवास। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बता दी गई हैं। श्रुति मंत्रों के विषय में बताया गया है कि श्रुति मंत्र में इंडिकेट करते हैं हैज बीन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन व्हिच इज इंडोर्ड विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रसा, है ना। सबका अलग अलग स्वरूप है, उसमें रस का आस्वादन होता है। कोई यशोदा मैया हैं, तो कहीं उनके गोप सखा हैं, कहीं गोपियां हैं, सबके अलग अलग भाव हैं, है ना। उसी रस के विषय में यहाँ बात हुई है। पैरट के बारे में बात हुई है कि जो उसकी चोंच लग जाती है तो स्वादिष्ट हो जाता है बहुत ज्यादा, है ना। उनके लिप से आया है तो इसीलिए बहुत ज्यादा और स्वादिष्ट हो गया है। फिर परंपरा की बात हुई है, मैंने आपको बताया एक डाल से दूसरे डाल में आया है तो टूटा नहीं है, फूटा नहीं है, इंटैक्ट है वो स्वाद उसका, और वो उसका वो फल भी इंटैक्ट है ना। इसीलिए किससे सुनना चाहिए, इसको सुनना चाहिए परंपरा में आए हुए लोगों से सुनना चाहिए। डिसिप्लिक सक्सेशन में जो लोग हैं उनसे सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से इस चर्चा को आज यहीं पे विराम देते हैं। मैं 7 मिनट आप लोगों को दे रहा हूं, क्योंकि कल भी कुछ कुछ प्रश्न थे आप लोगों के, परसों भी कुछ कुछ प्रश्न थे आप लोगों के। तो इसका जो जिस्ट है वो मैंने आपको बता दिया है, सार रूप में इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब 7-8 मिनट का समय है आपके पास, आप लोग एक एक करके यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। पिछले 2 कक्षाओं से संबंधित भी कोई प्रश्न है तो भी पूछ सकते हैं आप लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोग सुन पा रहे हैं क्या मुझे? जी प्रभु, जी प्रभु जी सुन हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है? यस। पिछली कक्षाओं में कुछ लोग कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, जो कि फिर समय के अभाव कारण हमको रोकना पड़ा उनको। अगर किसी कोई प्रश्न नहीं रहता है तो फिर आप हम्म। पूछा करिए। हरे तो कृष्ण कौन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सीरियस आंसर समझ में आएगा। अगर कोई भी डायरेक्टली नाम बोल के पूछ सकते हैं। अगर कोई रिप्लाई तो फिर मैं रिमूव कर दूंगा, कोई रिप्लाई नहीं देंगे तो।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत सभी प्रणाम। को उत्तर नहीं देंगे। जी प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो ये तोता जो चोंच मारता है, जिस प्रकार फल बहुत ज्यादा मीठा होता है, तो इसी तरह भौतिक जगत में हम जब आध्यात्मिक होना चाहते हैं, तो हमको किस तरह के फल का आस्वादन करना होगा ताकि हम अच्छे से इसमें और आगे बढ़ पाए? हरे कृष्ण। यही इसी रस का आस्वादन करना होगा, यही श्रीमद् भागवतम का रस है, इसी का आस्वादन करना होगा। नित्यम भागवत सेवया, हमको भागवत की सेवा करनी होगी, श्रीमद् भागवतम की सेवा हमको करनी होगी। कब तक करनी होगी? नित्यम भागवत सेवया, नित्य रूप से हमको श्रीमद् भागवत की सेवा करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आज करेंगे कल नहीं करेंगे, कल करेंगे परसों नहीं करेंगे। हमको नित्य निरंतर सेवा करते ही रहना चाहिए, नित्य निरंतर सेवा करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए। और किसके मुख से करते रहना चाहिए? जो प्रमाणिक परंपरा में जो लोग आए हैं, उनसे, उनके माध्यम से इसका श्रवण करते रहना चाहिए। एक्चुअली श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना बहुत बड़ी सेवा है, बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। यदि श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं करेंगे तो हम संबंध कैसे जान पाएंगे भगवान के साथ अपना? यदि हम श्रीमद् भागवतम को श्रवण नहीं कर पाएंगे तो हम जान कैसे पाएंगे कि हमको करना क्या है? हम जान कैसे पाएंगे कि ध्रुव कैसे जिए, प्रहलाद कैसे जिए, अम्बरीश कैसे जिए, है ना? और यहाँ के ब्रज गोप गोपियों का क्या प्रेम था भगवान के प्रति, यशोदा मैया के क्या भाव थे भगवान के प्रति, है ना? और यहाँ तक कि शील प्रभुपाद के भी क्या भाव थे, उनके तात्पर्यों के माध्यम से हम जान पाएंगे हमको क्या करना है। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, हमको जो भी हमको बताया गया है आचार्यों ने, वो सब के विषय में हम कहाँ से जान पाएंगे, है ना? तो हमारे दादा बाबा की विरासत है ये तात्पर्य जो है, ये हमारे लिए परंपरा से मिली हुई विरासत है। हमको शिल प्रभुपाद के माध्यम से जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा की विरासत है, हमको वो मिली है। इन परपट में, इन तात्पर्य में हमको इसमें डूबना है और इसका हमको अधिकारी बनना है, पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, चर्चा कर करके, है ना? तो यही है, यही है। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है यहाँ पे, जो ये फल है श्रीमद् भागवतम का, जो श्रीमद् भागवतम का जो फल है, वो अकेले में आनंद नहीं आएगा। नॉर्मल कोई फल है तो, एक फल है आम का, तो क्या इतने लोगों में बांट सकता हूँ? अरे आप लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी कहीं अकेले में दीजिएगा, जब कोई ना हो तो अकेले हमको पूरा का पूरा फल मिल जाए, है ना? ये आम का एक ही तो फल है। लेकिन यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का जो फल है, जो गलितम फलम है, रसज्ञा, वो क्या है? बहुत सारे रसिक जन भी साथ में आएंगे ना तो भी कम नहीं पड़ेगा। ये पुष्पक विमान की सीट जैसा है, जितने लोग आएंगे उतना ही वर्धन इसका होता जाता है, उतना ही बढ़ता जाएगा ये। और इसका मजा तो तभी है जब और ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे, तो इसका स्वाद और बढ़ेगा, और स्वाद बढ़ेगा, कि इसमें बहुत सारे तोतों की चोंच लगेगी और स्वाद इसका बढ़ जाएगा, है ना? तो इसीलिए हमको इसको क्या करना है? भक्त संग में पढ़ना है इसको। तो ये कोई आम का एक एक पीस नहीं है कि अरे छुपा के दबा के अकेले में करेंगे खाएंगे, नहीं नहीं नहीं, सबके साथ में, कोई कमी नहीं है। अथाह एकदम खान है ये रस की, है ना? तो यही उपाय है। हरे कृष्णा। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक क्वेश्चन मेरा कि प्रभु जी, जीवात्मा को सभी चीजों का ज्ञान होने के बाद भी फिर भी वो माया की तरफ भाग रहा है, उसका ध्यान एक एक तरफ क्यों नहीं है, भक्ति की तरफ? तो जीवात्मा का जो, जीवात्मा को करनी तो चाहिए भक्ति, जीवात्मा को तो करना तो चाहिए भजन, पर वो फिर भी माया से प्रभावित क्यों हो रहा है? अविद्या के कारण हो रहा है। क्योंकि संसार में जीवात्मा अकेले नहीं है, अविद्या भी। अविद्या नहीं होगी तो संसार का भोग कैसे कर पाएंगे? अविद्या नहीं होगी तो छोटा बच्चा जो है वो असली रसोई में न जाके वो किचन किचन खेलता है, रसोई रसोई खेलता है, घर घर खेलता है। तो वो उसमें लग कैसे पाएगा जब तक अविद्या नहीं होगी? इस संसार में जीने के लिए, रहने के लिए विद्या चाहिए। तो चूंकि हम भोग करना चाहते हैं तो अविद्या भी है इस जीवात्मा के साथ। वो अविद्या जो है वो उसके स्वरूप को ढक लेती है ना? प्रक्षेपात्मिका शक्ति, माया की एक शक्ति होती है, आवरणात्मिका शक्ति, वो आवरण उसके अंदर डाल देती है। तो माया भी यहाँ लगी हुई है, टेस्ट करने में लगी हुई है। हाँ, घड़ा मटका की टेस्टिंग लगातार कुम्हार कर रहा है, अंदर से हाथ लगाया, बाहर से मार रहा है, और जिस दिन मजबूत बराबर हो जाएगा उस दिन बैक टू गॉड हेड चला जाएगा वो। माया भी अपना काम कर रही है, आवरण बार बार डाल रही है, बार बार आवरण डाल रही है, बार बार प्रक्षेपात्मिका शक्ति से आपको दूर कर रही है, भक्ति से दूर कर रही है। आपको लगे रहना है, लगे रहना है और जगे रहना है ना? तो ये हमको ये दिखाने के लिए कि अरे हम पाना चाहते हैं कृष्ण को, नहीं तो ऐसे तो सबको वो हो जाएगा, तो भगवान का फिर आपका फ्री विल कहाँ है?
हम जीवात्मा लोग तो हम सुख भोगना चाहते हैं, भौतिक सुख भोगना चाहते हैं। तो हम लोग इसलिए नहीं लग पा रहे हैं क्योंकि हम लगना ही नहीं चाहते हैं। और माया हमारा बार बार टेस्ट ले रही है अपनी आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका शक्ति से। लेकिन भक्त संग में रहेंगे तो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा और हम लोग भजन कर पाएंगे। लेकिन ये टेस्ट आते रहेंगे, हमेशा आते रहेंगे। अरे भरत महाराज की स्थिति में भाव स्टेज पे आ गया, अगर टेस्ट आसक्त हो गए हिरण के साथ, तो जब तक सांस है तब तक टेस्ट आएंगे और हमको लगे रहना है। कभी ऐसा नहीं होगा, हो सकता है ऐसी स्टेट भी आ सकती है, पर मैं कह रहा हूँ सामान्यतः इतना ऐसे नहीं होगा कि हमारा मन एकदम भगवान में लग गया तो लग गया, है ना। ये सब टेस्ट आते रहेंगे, तभी तो आदमी इंटेलिजेंट हो पाता है। एग्जाम ही ना हो जीवन में कोई, तो कहाँ से फिर वो इंटेलिजेंट हो पाएगा, कहाँ से 5वीं 10वीं 8वीं 12वीं पीएचडी सब कर पाएगा। वो एग्जाम आते हैं, पता चलता है कि कौन किस स्तर पे है। ये एग्जाम है और कुछ नहीं है माता जी। पास होते रहिए भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना करके, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके। हरे प्रभु जी कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? समय हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। टाइम दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। जी माता जी, जल्दी से बोलिए। 25 हाँ हो गया है। हाँ भगवान प्रभु जी, थोड़ा ही कुछ अच्छा काम करे तो अपने अपने में इतना अहंकार क्यों आता है? अहंकार, छोटा मोटा अहंकार काम करेगा तो भी अहंकार आता है, बहुत अहंकार आता है, क्यों? अहंकार आता है, अविद्या है इसलिए अहंकार आता है। लेकिन जब हम अपने स्वरूप के बारे में जान जाएंगे कि हमारे एक केस के शतभाग के भी शतभाग के बराबर हैं, तो हमको क्यों अहंकार आएगा? और किस चीज का अहंकार आएगा? सारी शक्ति सारी सामर्थ्य भगवान से आ रही है, तो क्यों अहंकार आएगा? इस शरीर में जो बल है उसके भी, जो बुद्धि है उसके भी जो सोर्स है वो भगवान है, तो क्यों अहंकार आएगा? लेकिन हमारे अंदर अविद्या है कहीं ना कहीं, इसलिए हमको अहंकार आ जाता है। अहंकार नहीं आएगा जब हम वास्तविक अपने स्वरूप को जान जाएंगे, तो हमारे अंदर विनम्रता आ जाएगी कि अरे हम जो कर पा रहे हैं, 20 माला भी कर पा रहे हैं तो भक्त संग में कर पा रहे हैं, भक्ति की कृपा से कर पा रहे हैं। भक्ति की कृपा नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे। तो विनम्रता आ जाएगी अहंकार की जगह। हरे कृष्णा। प्रभु जी आ गए हैं, ज्यादा आपको प्रभु जी इस पे इनलाइटन कर पाएंगे। अनंत रूप गौर प्रभु आ गए हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। तो अभी पहली बात तो ये कहूंगा कि पारायण का टाइम हो गया है। पारायण आप लोग कर लीजिएगा, 8:30 बजे तक का टाइम है, लेकिन अभी पारायण कर सकते हैं। पहला ये। दूसरा कि तुलसी मनाई डेली 108 परिक्रमा किया करिए, इससे तुलसी मनानी लिया करिए और डेली 108 परिक्रमा किया करिए। हम कई बार बोल चुके हैं, 1 से 2 माला भी हो जाएगी आपकी, 10 मिनट में 108 परिक्रमा हो जाएगी। और लास्ट बात ये कि हमने 200 माला के लिए सबको बोला था 64 माला का कोटा रखना। अगर किसी की 200 माला